5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए एक बाप को याद करने का अभ्यास करने की, कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखने की, कोई भी विक्रम नहीं करने की। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करने की, मोहजीत बनने की। सदैव निर्बंधन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम सब पुनः स्वधर्म में लौट रहे हैं। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को स्वधर्म की पहचान दे रहे हैं। धारणा करके फिर उस पर अडिग रहना है। जान चली जाए पर पवित्रता का धर्म खंडित ना हो, इस बात का अटेंशन रखना है। रावण राज्य में सब धर्म की धारणा कर रहे हैं। ऐसे में तरह तरह की परिस्थितियां भी आएंगी। माया भी महावीर रूप धारण करेगी, सामने आएगी, परंतु सच्ची धारणाएं न छूटे। हमको ऐसा महावीर बनना है। परीक्षाएं कई होंगी, बिना परीक्षा के तो हम कह नहीं सकते कि हम धारणा युक्त हैं। बुरी आदतों का त्याग करवाया है परमपिता परमात्मा ने, इसलिए संकल्प द्वारा जो बेकार वस्तुएं हमने त्यागी हैं, उस संकल्प में भी कभी स्वीकार न हो, हमको इतना अटेंशन रखना है। सदा अपनी श्रेष्ठ स्वमान में, सदा अनादि आदि विशेषताओं की श्रेष्ठ स्मृति में, सदा 5 स्वरूपों की श्रेष्ठ स्मृति और उसी प्रमाण श्रेष्ठ जीवन के समर्थ स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बनकर श्रेष्ठता का खेल करते रहना है, ताकि कमजोरियां जो हमारे अंदर हैं उनका खेल बिल्कुल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प हमारा दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। वरदाता परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि इस समारोह की डेट हम सभी प्रभु से शिक्षित होने वाले स्टूडेंट्स संगठित रूप में निश्चित करें। संपूर्ण आहुति द्वारा ही परिवर्तन समारोह हम मना सकेंगे। ऐसा करने के लिए हम सब दृढ़ संकल्पधारी बने। बिना दृढ़ संकल्प के विशाल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। स्वधर्म का स्वरूप का पिलर बनना है, ताकि दुनिया की कोई ताकत हमें हिला न सके। पुरानी चलन, पुराने बोल, पुरानी आदतें हमें पुराना बनने को मजबूर न करें। कल पहले भी इसमें सफलता प्राप्त की थी, तभी गायन है धरत परिये धर्म न छोड़िए। तो वरदान को विधि पूर्वक संपूर्ण आहुति देकर फलीभूत करना है। दृढ़ संकल्पधारी हमको बनना है। रियल डायमंड बनना है, अर्थात स्मृति स्वरूप बनना है, सतुगुणी स्वरूप बनना है। सब एकदम स्वाभाविक हो जाए। इस विधि से आत्मा पर लगे सारे दाग जो हैं वो मिट जाएंगे। दैहिक भान, दैहिक अभिमान, कमी कमजोरियां सब समाप्त हो जाए। निरंतर जागती ज्योत बन जाए। ऐसे रियल डायमंड बनकर अपनी वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाने की सेवा करनी है। इस प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमपिता परमात्मा। हमें याद रखना है कि हम सब खुदाई खिदमतगार हैं, सच्चे सैल्वेशन आर्मी हैं। नॉलेज के आधार से शांति की शक्ति जमा कर सभी को शांति की सैल्वेशन देनी है।
कैसे सेवा करनी है उसकी युक्ति और विधि स्वयं परमपिता परमात्मा बताते हैं। समझ देते हैं कि शांति की सैल्वेशन मांगने वालों को भी सत्यता से परिचित कराना है। उन्हें भी बताना है कि यहाँ शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, मूल वतन जहाँ हम सब शरीर में नहीं होते हैं। सतयुग में शरीर में होते हैं परंतु पवित्र होते हैं, इसलिए सुख और शांति वहाँ सब है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा ये वर्षा देते हैं। ये वर्षा पाने के लिए बाप को याद करना है। याद से और पवित्रता की धारणा से हम सब शांति को अनुभव कर सकेंगे। समझ अभी है तो अनुभूति भी अभी ही है। हम रूहों के पिता, हम रूहों को हमारा सच बताते हैं। शरीर तो बाद में हम लेते हैं, जीवात्मा बनते हैं। असल में तो हम सब आत्मा है, अति सूक्ष्म है, सतोगुणी है, परम धाम निवासी है, परमात्मा की संतान है। सूक्ष्म हमारे परमपिता परमात्मा दिखाई नहीं देते हैं स्थूल आंखों से, लेकिन अविनाशी और सत्य हैं। देह का विस्तार जो दिखाई देता है वो झूठ है, विनाशी है, परंतु उसी के भान में हम सब जी रहे हैं। स्वधर्म के विपरीत, सृष्टि के नियमों के विपरीत जाकर पाठ बजाकर अशांत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। पुनर्जन्म में आकर पूरे विस्मृत हो जाते हैं। यथार्थ रीति हर बात हमको जाननी है और शेयर करनी है। सेल्फ रियलाइज करना है, बिल्कुल वैसे जैसे बाप करवाते हैं। अपने को, बाप को और ड्रामा को जानना है अच्छी रीति। ड्रामा हमने बनाया है। वैकुंठ का मालिक बनना कैसे लेते हैं वो बाबा से समझना है। ईश्वरीय पढ़ाई लक्ष्मी नारायण बनाती है। राजयोग सीखकर स्वयं को देह की गुलामी से मुक्त करना है। आत्मा समझना है, तभी परमपिता परमात्मा को याद कर सकेंगे। तब उनसे हमें बल मिलेगा, जिससे फिर कर्म इंद्रियों से कायदे से श्रीमत प्रमाण कार्य कराकर फिर से उन्हें सिविल बनाना है। जैसे लक्ष्मी नारायण का मर्तबा लेने वाले प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी श्रीमत पर चलने का अटेंशन रखते हैं, बुराइयों से लड़ने में वक्त नहीं गवाते हैं, ऐसे हमें भी श्रीमत प्रमाण चलना है। जैसे अज्ञान अंधियारे से प्रभु जी हमें निकालते हैं, ऐसे हमें औरों को भी निकालना है। सोजरा करने वाले बाप को याद करना है और उनकी ही श्रीमत पर चलना है। सर्व की सद्गति करने वाले सच्चे प्रभु में निश्चय रखना है। वे ही हमारे शिक्षक हैं, उनसे ही हमको पढ़ना है। वे ही हमारे सद्गुरु हैं, मुक्ति धाम संग लेकर जाएंगे। तो उनके संग जाने के लिए हमें सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। पुनः सतयुग में आकर पाठ बजाने के लिए हमें सतयुग की विशेषताएं भी धारण करनी है। सुप्रीम गॉड फादर का कहना है, दौड़ी लगाओ, अर्थात रेस करो, पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ, अच्छी रीति याद करो, पढ़ो और फिर पढ़ाओ। अपने परम पिता परमात्मा का हमें मददगार बनना है। युक्ति युक्त होकर हर बात समझनी है और समझानी है। श्रीमत पर हमको जरूर चलना है। अब पाप कर्म नहीं करने हैं, ये प्रभु जी का फरमान है। देहधारियों से लगाव नहीं रखना है। सब कुछ देखते हुए उसके प्रभाव में नहीं आकर एक बाप को ही याद करना है। हमें घर जाना है, फिर वैकुंठ में आना है। ये बुद्धि में पक्का कर
दुख धाम से उपराम होना है। मनमना भव अर्थात एक बाप को याद करना है। मध्याजी भव अर्थात विष्णुपुरी को याद करना है। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। सतो प्रधान बनना है। ब्राह्मण वर्ण में है, हमें ब्रह्मचर्य में रहते हुए ब्रह्मचारी बनना है। शूद्र वर्ण से कुछ नहीं चुराना है। ज्ञान के सागर पतित पावन सर्व के सदगति दाता की हर बात सुनेंगे, अमल में लाएंगे तो देवी देवता बन जाएंगे। अनादि हम आत्माएं, अनादि ये ड्रामा हमने ही बनाया है। अविनाशी हो गया है, इसलिए किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता है। खेल हमने बनाया है, रिकॉर्डिंग खेल की घिस नहीं सकती है, इसलिए हमें ही खेलना होगा। आत्माएं कार्मिक हिसाब से शरीर में रहती हैं, हिसाब पूरा होता है, छोड़ देती हैं, फिर वापस नहीं आती, आगे की यात्रा पर चली जाती हैं। इसलिए किसी के लिए भी रोने से कोई फायदा नहीं। हमें मोह जीत बनना है। कब्रिस्तान है ये दुनिया, इससे मोह रख कर दुखी नहीं होना है। इसमें दुख ही दुख है, कलह कलेश है। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। जब चरित्र से सब गरीब बन जाते हैं, तब परमपिता परमात्मा धनवान बनाने आते हैं। सारे झगड़े सत्य से परिचित कराने से मतभेद जो हैं वो मिट जाते हैं। ऐसा बनाते हैं जो कोई जीत पा नहीं सकता। खुशी खुशी हमें विश्व का मालिक बनना है। एवर पूज्य परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को पूज्य बनाते हैं। ये ब्राह्मण जन्म चढ़ती कला का जन्म है। राइटियस मत पर चलकर हमें चढ़ते जाना है। सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। दुख करता सुख करता बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को सदा याद करते रहना है और सभी को उनकी ही याद दिलानी है। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।